अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद नदीम अली। तो मैं हूं नदीम अली। तो आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं कैसे पाकिस्तान में ढोल और नक्शे बनते हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट हैदर टीवी को जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में शादियों पर बजाए जाने वाले ये ढोल किस तरह बनाए जाते हैं? और क्या आपने कभी इन चिंची रक्षों को फैक्ट्री में ओ बनते हुए भाई देखा साहब, है? प्लस क्या आपको पता है कि ये ऐसे पाकिस्तानी देखो। प्लास्टिक चेयर्स किस तरह बनाई जाती हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर पहले भाई ढोल ढोल है। बजाने का रवाज बहुत ही आम है। कोई भी इस तरह का मौका हो तो लोग ढोल वालों को बुलवा लेते हैं और फिर खूब इंजॉय करते हैं। ये सब तो हम सब जानते हैं कि ढोल लकड़ी से बनता है, लेकिन क्या आपको पता है लकड़ी कि से लकड़ी से ये ढोल तो तैयार पता है। किस तरह किया जाता है? असल में ढोल देखने में जितना नफीस लगता है, इसे बनाना इतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसे तैयार करने के लिए कारीगर सबसे पहले लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक लेता है और इसे पैमाइश करने के बाद आरी की मदद से काट लेता है। इसके बाद इस लकड़ी के ऊपर सर्कल शेप बनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब इसकी गोलाई बनाई जाए तो शेप खराब ना हो और एग्जैक्ट सर्कल बने। एनीवे, इसके बाद एक वर्कर इस लकड़ी के ब्लॉक को कुल्हाड़ी की मदद से काटना शुरू कर देता है और उस वक्त तक इसे ऊपर से काटता रहता है जब तक इसकी मखसूस ढोल वाली शेप नहीं बन जाती। जब कटिंग का मरला खत्म हो जाता है तो दो वर्कर्स एक मैनुअल आरी लेते हैं और इसे एक स्टैंड पर लगाकर ढोल को अंदर से काटना शुरू कर देते हैं। ये लोग ढोल को इसी सर्कल शेप में काटते हैं जहां पर पहले कारीगर ने निशान बनाया होता है ताकि ढोल की गोलाई बिल्कुल भी खराब ना हो। ढोल तैयार करने के लिए पूरे प्रोसेस में ये काम सबसे ज्यादा मेहनत वाला होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग लकड़ी को काट रहे हैं और उस पर कितनी मेहनत लग रही है। इसके बाद ढोल को एक रोलिंग बेल्ट पर डाल दिया जाता है। जैसे जैसे ढोल ट्विस्ट करता है, एक वर्कर एक टूल की मदद से इस पर डिजाइन बनाना शुरू करता है और साथ साथ लकड़ी को स्मूथ भी करता जाता है। इसके बाद बारी आती है इन दोनों खाली जगहों पर असल चीज लगाने की। असल में ढोल में जो चीज साउंड पैदा करती है वो ये मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। ये ज्यादातर बकरे या गाय की ड्राई स्किन होती है जो कि स्टिक लगने पर साउंड क्रिएट करती है। ये एनिमल स्किन लगाने के बाद ढोल को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पर पेंट भी किया जाता है। बेसिकली ये ढोल कंप्लीटली हैंडमेड होता है। एंड पर फिनिशिंग करने के बाद ये ढोल शादी ब्याह के अंदर धूम मचाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर प्लास्टिक चेयर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये फर्नीचर का वो हिस्सा है जिनकी जरूरत हर घर में ही होती है। वैसे तो ये चेयर्स काफी मजबूत और पायदार होती हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के अंदर ये प्लास्टिक चेयर्स शापरों से बनाई जाती हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई शापर से प्लास्टिक चेयर कैसे बना सकता है? लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान की एक फैक्ट्री के अंदर चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग करने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। यहाँ चेयर्स बनाने के लिए टनों के हिसाब से यूज्ड शॉपर लाए जाते हैं। फिर एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर बारी बारी इन शॉपर्स को डालकर आग की मदद से पिघलाने का अमल शुरू कर दिया जाता है। बेसिकली ये मेल्ट होकर लिक्विड प्लास्टिक बन जाता है। जब सारे शॉपर कंप्लीटली मेल्ट हो जाते हैं फिर इन्हें जमीन पर रखकर ठंडा किया जाता है और जब ये मिक्सचर कंप्लीटली ठंडा हो जाता है तो फिर एक वर्कर कुल्हाड़ी की मदद से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद इन तमाम टुकड़ों को एक क्रस्ट मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के अंदर इस प्लास्टिक के चावल के दाने के बराबर पीस बनकर बाहर निकल आते हैं। फिर वर्कर्स इन क्रस्ट पीसेस को एक मशीन में डालते हैं। ये मशीन ना सिर्फ इस प्लास्टिक को दोबारा मेल्ट करती है बल्कि इसके अंदर चेयर का सांचा भी बना होता है जहां से चेयर बनकर बाहर निकल आती है। फिर वर्कर्स इनके नीचे आयरन स्टिक्स लगाकर इसे पूरी चेयर की शेप दे देते हैं। फिर आखिर में स्टिक के नीचे हैंडल लगाए जाते हैं जिससे चेयर की ग्रिप बनती है और इस तरह ये प्लास्टिक चेयर बनकर मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि जहां भी पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहां ये ट्रॉली जरूर इस्तेमाल होती है। इसे मजदूर रेत, बजरी और इवन ईंटें भी ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखने में तो ये ट्रॉली काफी भारी होती है और वजन भी उठा लेती है और इसे देखकर लगता है जैसे ये किसी बहुत ही मोटे लोहे से बनाई गई होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसे लोहे के ड्रम्स को काट कर तैयार किया जाता है। इन ट्रॉलीज को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के यूज ड्रम्स फैक्ट्री में लाए जाते हैं। फिर वर्कर्स इन्हें कटिंग टूल की मदद से काट कर गोल से फ्लैट शेप में ले आते हैं।
इसके बाद इस फ्लैट मेटल के ऊपर एक शेप पर रखा जाता है और जहां से इसे काटना हो वहां पर इसके मुताबिक ही निशान लगाए जाते हैं। फिर वर्कर एक हैंड कटर की मदद से इस मेटल को उसी शेप पर काट लेते हैं। फिर एक वर्कर टूल की मदद से इसे एक मखसूस मेहनत तो अंदाज है में भाई इसमें। फोल्ड और बेंड करता है और इसे ट्रॉली की शेप में लाने के लिए कोनों से वेल्ड कर देता है। जब ये मेटल ट्रॉली की शेप में आ जाता है तो इसके कोनों पर सरिया डाला जाता है ताकि ट्रॉली को मजबूत किया जा सके। फाइनली एक लोहे का फ्रेम लिया जाता है जो कि ट्रॉली फिक्स करने के काम आता है। फिर इसके नीचे पहिया लगाते हैं और जो काट बनी हुई होती है इसे इस फ्रेम के ऊपर रखकर वेल्ड कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर मजबूती आ जाए। इस तरह ये कंस्ट्रक्शन ट्रॉली बन जाती है। एंड पर इसे पेंट करते हैं ताकि इसकी लुक एटलीस्ट देखने लायक हो जाए। जब पेंट ड्राई हो जाता है तो ये मुकम्मल तैयार हो जाती है। वेल सिंपल सी नजर आने वाली ये मैनुअल ट्रॉली काफी यूजफुल तो होती है लेकिन इसे बनाना काफी मुश्किल काम होता है। दोस्तों अगर रक्षे की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे फेमस व्हीकल है। चिंगची रक्षों ने न सिर्फ छोटे मोटे सफर को तय करना आसान कर दिया है बल्कि ये सवारी काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में भी होती है। जहां बाइक पर सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं वहां रक्षे पर एट अ टाइम 7 लोग बासानी बैठ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिनी सवारी को फैक्ट्री के अंदर तैयार कैसे किया जाता है? वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चिंगची रक्षा मैन्युफैक्चर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाया जा रहा है। रक्षा बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। सबसे पहले इसका फ्रेम तैयार किया जाता है जो कि मेटल का होता है। इसके लिए एक वर्कर मेटल की 4 स्टिक्स को वेल्डिंग के जरिए जोड़ता है ताकि इसकी बेस तैयार की जा सके। इसके बाद वो स्ट्रक्चर के आगे वाली साइड पर मजीद रॉड्स वेल्ड करके मोटरसाइकिल फिट करने की जगह बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक एक चीज़ को कितनी महारत और बारीकी से तैयार करता है। इसके बाद ये इस फ्रेम को मेटल की शीट के ऊपर लगाता है और इससे भी वेल्डिंग के जरिए फिक्स करता है। अब बारी आती है इस बेस के ऊपर रक्षे का स्ट्रक्चर जोड़ने की। इसके लिए भी मेटल की शीट्स ली जाती हैं और इन्हें रॉड्स की मदद से वेल्ड करके रक्षे की साइड पर खड़ा किया जाता है। जब दोनों साइड्स तैयार हो जाती हैं तो फिर वर्कर्स मिलकर इसकी फ्रंट और बैक पर मजीद मेटल स्टिक्स वेल्ड करते हैं ताकि इस पर पांव रखने की जगह बनाई जा सके। फिर इसके चारों कोनों पर रॉड्स लगाकर हैंडल्स लगाए जाते हैं। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसकी सीट्स लगाने की बारी आती है। इस काम के लिए वर्कर्स मेटल की स्टिक से बेस तैयार करते हैं ताकि बाद में इनके ऊपर सीट्स रखने में आसानी हो। इस तरह रक्षे का एक ढांचा तैयार हो जाता है। बाद में एक वर्कर इसे येलो पेंट कर देता है। जब पेंट ड्राई होता है तो इस पर कपड़ा और स्टिकर्स लगाकर मजीद डेकोरेशन की जाती है और साथ ही इसके ऊपर बैक लाइट्स भी फिट की जाती हैं। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इसके नीचे व्हील्स लगाने की बारी आती है। 2 वर्कर्स बड़ी एहतियात और महारत से इस फ्रेम को व्हील्स के ऊपर फिट करते हैं और हर चीज को नट्स की मदद से जोड़ा जाता है। फिर इसके ऊपर रूफ लगाया जाता है जिससे चिंगची की लुक कंप्लीट हो जाती है। आखिर में इसके अंदर सीट्स फिट की जाती हैं और इस तरह ये चिंगची रक्षा तैयार होकर मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। बेसिकली ये रक्षे की बैक साइड होती है। इसके आगे आप किसी भी कंपनी के मोटरसाइकिल का इंजन लगाकर इस रक्षे को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद ये सवारियां इधर से उधर ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।